ऐसी मजेदार कहानियों को देखने के लिए जादुई कहानियाँ और हम चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एक जंगल में एक शेर राज करता था। उसके चीता, कौवा, सियार और दूसरे जानवर अनुयायी थे। शेर कोई भी शिकार करता, पहले वो अपना पेट भरता, बाद में अपने अनुयायियों को वो भोजन दे देता। एक बार एक ऊंट अपने कारवां से अलग पड़ गया और भटकते हुए जंगल में आ पहुंचा। शेर ने पहली बार किसी ऊंट को देखा और बोला, अरे ये कोई अजीब जानवर है। इस बात का पता लगाओ कि यह जीव गांव का है या शहर का। शेर की बात सुनकर कौवा बोला, स्वामी, यह तो गांव में रहने वाला ऊंट नाम का जानवर है और ये आपका स्वादिष्ट भोजन है, इसलिए इसे मारिए। शेर ने कुछ सोचा और बोला, घर आने वाले को मैं नहीं मारूंगा। शास्त्रों में कहा है कि विश्वास करके तथा बिना किसी भय के घर आए हुए शत्रु को जो मारता है उसे भयंकर पाप लगता है और नरक में जगह मिलती है। इसलिए तुम उसे प्रेम से मेरे पास लेकर आओ, जिससे मैं उसके आने का कारण पूछूं। इसके बाद वह ऊंट के पास गए, उसको भरोसा दिलाया और शेर के पास लेकर आए। ऊंट शेर को प्रणाम करके बैठ गया। बाद में शेर के पूछने पर कारवां से अपने अलग होने से लेकर उसने अपना सब हाल शेर से कहा। इस पर शेर ने कहा, अरे ऊंट, अब तू गांव में जाकर भोज ढोने की तकलीफ ना उठा। इस जंगल की मक्खन की तरह हरी घास को खाते हुए तो हमेशा मेरे पास रह। मैं वादा करता हूँ तुझे कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। ऊंट भी ठीक है कहकर उन जानवरों में बिना किसी भय से खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन शेर की दूसरे जंगल के राजा के साथ लड़ाई हो गई। शेर बुरी तरह घायल हो चुका था। शरीर में कमजोरी के कारण वह चलने में असमर्थ था और काफी दिन से शिकार नहीं कर पा रहा था। कौवा वगैरह उसके अनुयायी भी भूख से पीड़ित होकर अपने मालिक की कमजोरी से बड़ी तकलीफ में थे। इस पर शेर ने कहा, अरे कहीं से कोई ऐसा जीव खोज लो जिससे मैं ऐसी हालत में होते हुए भी मार कर तुम्हारे खाने का प्रबंध कर सकूं। इस पर उसके अनुयायी जंगल में चारों ओर घूमने लगे, पर उन्हें ऐसा कोई जानवर न मिला। इस पर कौवा और सियार आपस में सलाह करने लगे। सियार बोला, अरे कौवे, इस भाग दौड़ से क्या मतलब? ये ऊंट किस दिन काम आएगा? अगर मालिक इसका शिकार कर दे तो हमारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। भर पेट भोजन मिलेगा हमें। पर मलिक ने उसे वचन दिया है, वह उसका शिकार कभी नहीं करेंगे। सियार बोला, अरे कौवे, मैं मालिक को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगा जिससे वह उसे मार डालेगा। तू तब तक यहीं ठहर जब तक कि मैं मालिक की आज्ञा लेकर लौट ना आऊं। यह कहकर वह जल्दी से शेर के पास जा पहुंचा और उसके पास जाकर बोला, मालिक, हम सारा जंगल घूम आए पर कोई जानवर नहीं मिला। हम क्या करें? अब तो हम एक कदम भी आगे चलने में असमर्थ हैं, लेकिन एक रास्ता है, क्यों ना हम ऊंट को मार दें। उसकी ऐसी कठोर बात को सुनकर शेर ने गुस्से से कहा, अरे पापी, तेरा धिक्कार है। अगर तूने फिर से ऐसा कहा तो उसी वक्त तुझे मैं मार डालूंगा। मैंने ऊंट को वचन दिया है और मेरा वचन ही है शासन। यह सुनकर सियार बोला, स्वामी, मैंने कब कहा कि आपको आपका वचन तोड़ना है? यदि महाराज की सेवा में वह अपनी जान अपनी इच्छा से दे तो फिर दोष नहीं लगेगा। इसलिए यदि वह स्वयं मरने के लिए तैयार हो तो ही आप उसे मारेंगे। इसके बाद शेर के अनुयायी ऊंट को साथ लेकर आए। सब आंखों में आंसू भरकर शेर को प्रणाम करके बैठ गए। ऊंट उन सब की चाल से अनजान था। उन्हें देखकर शेर ने कहा, अरे क्या तुम्हें शिकार के लिए कोई जानवर मिला या दिखाई दिया? कौवा दुखी होकर बोला, स्वामी, सब जगह घूमने पर ना तो कोई जानवर दिखाई दिया ना मिला। इसलिए है स्वामी, आप मुझे खाकर अपनी जान बचाइए, इससे आपकी तृप्ति होगी और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति। यह सुनकर सियार बोला, अरे तुम्हारा तो छोटा सा शरीर है, तुम्हें खाकर भी स्वामी जिंदा नहीं रह सकते। पर तूने जो अपनी स्वामी भक्ति दिखाई है उससे तूने स्वामी की कृपा का उपकार चुका दिया है और तीनों लोकों में तेरी प्रशंसा होगी। अब तुम आगे से हटो, मैं स्वामी से कुछ निवेदन करूं। सियार हाथ जोड़कर खड़ा रहा और बोला, स्वामी, मुझे खाकर आप अपनी जान बचाइए, इससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह सुनकर चीता बोला, अरे तूने ठीक कहा, फिर भी तू छोटे शरीर वाला है और कुत्ते की जात का है। पंजों वाला होने से तू खाने लायक भी नहीं है। तूने अपनी कुलीनता दिखाई, अब आगे से हट, मैं मालिक से कुछ कहूँ। सियार के हटने पर चीते ने शेर को प्रणाम करके कहा, आप मुझे मार कर अपनी भूख मिटाइए और मुझे स्वर्गवास देकर मेरी कीर्ति बढ़ाइए। यह सुनकर ऊंट सोचने लगा, इन सब ने स्वामी से मीठी मीठी बातें कहीं पर स्वामी ने इनमें से एक को भी नहीं मारा। इसलिए मैं भी समय नकुल बातचीत कर देता हूँ जिससे मेरी बात का यह तीनों समर्थन करें। इस तरह निश्चय करके वह बोला, अरे तुमने ठीक कहा, पर तुम भी पंजे वाले हो।
फिर कैसे तुम्हें स्वामी खाएंगे? अपनी जाति वालों को जो मन में भी अनिष्ट सोचता है, इस लोक में या परलोक में भी उसे मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए तुम आगे से हटो, जिससे मैं स्वामी से कुछ कहूं। ऐसा कहकर ऊंट आगे बढ़ा, शेर को प्रणाम किया और बोला, स्वामी, यह सब आपके लिए खाने योग्य नहीं है, इसीलिए मुझे मारकर आप अपने शरीर की रक्षा कीजिए, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। वह यह कह ही रहा था कि सियार और चीते ने उसका पेट फाड़ दिया और उसका गला अपनी धार दांतों से काट दिया, जिससे वह मर गया। बाद में उन सब ने मिल बांटकर ऊंट को खाया। निष्कर्ष, हमेशा अच्छे और सच्चे दोस्त ही चुनने चाहिए।